ओम शांति। ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाई बहन, ओम शांति। कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। कोई कोई भाई मिस है, होना नहीं चाहिए। भले अचानक आप लोगों को अनाउंस हुआ, परंतु मैं समझती हूँ सब जो बैठे हैं उनके अंदर में कितनी अच्छी अच्छी बातें मौजूद हो रही है। पहले दादी सुनाए, फिर आप लोग सुनाओ, पर मैं सुनाऊं। मैं सुनाना शुरू करेंगी तो माइक उठाना था। तो इतने में मैं आपको सारे दिन में नहीं देख सकती हूँ ना। अमृत वेले भी सबको से नहीं देख सकती हूँ। कुछ भी होता है, मैं अमृत वेले कैसी भी खांसी है, कैसा वह सारा दिन रात खांसी भी कहती है तेरे पास ना हो तो किसके पास जाऊं। उसको दरवाज़ा खुला पड़ा है सदाई भी, फिर भी बड़ा अच्छा लगता है जहाँ जब भी यहाँ आते हैं। ऐसी फीलिंग है जिसको स्पेशल फीलिंग आती है। यहाँ पाँव रखते ही हाथ उठाओ, दादी से मीटिंग हॉल प्रकाशितम के सामने। वो फीलिंग जो है ना, सारी हमारे लाइफ के अंदर हर एक काम करती। फीलिंग क्या होती है, उसके गहराई में जाओ, बस क्या है फीलिंग में। तो वो फिर क्या शेयर करने से जी चाहता है जो निकलेगा। पर तो मेरे पहली पहली जो अंतर का खुशी का आनंद जी वहाँ कोने में क्यों बैठा है। आप देवता यहाँ आ जाओ, वंडरफुल देवता आनंद जी, आओ आओ यहाँ पे पहली लाइन में आओ। ये भी वंडरफुल देवता है, कभी अमृत वेला मिस नहीं करेगा, सदा ही देखेंगे। जो अमृत वेले रोज आते हैं तो उठाओ। अच्छा, बिठाओ बिठाओ, बाकी पहनो, एक दो को बाकी पहनो, सभी एक दो को बाकी पहनो। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। दादी हम एक दो को बाकी पहने, बाकी पहने, बाकी पहने। हाँ, क्यों बाकी के बगैर कुछ रहा ही नहीं है। बाबा के फोटो देखेंगे ना, हमको अच्छा लगा। बाबा ने कई बार आओ, बाबा के बाकी में सेफ्टी है, शरीर स्थिति की। तो फिर भी मैं बोलना बंद कर दिया भी। फिर दादी बोले, फिर आप में से किसको जो बोलना बोलो, फिर मैं बोलेंगे।
क्यों मैं सुबह को अमृत वेले भी आजकल क्या करते हो, अमृत वेले के बाद हंसा को कुछ हंसा कहते अच्छा इसमें भरो, आवाज़ भरती हूँ। मिला है आपको? आज इसने राजू को भेज दिया, जसू में जसू राजू, हिंदी में भी टाइप हो गया, इंग्लिश में सबके पास गया, आधा पेज जितना होगा। क्यों संगम युग पर हम बाप और बच्चों का जो मिलन है, सुख मिलता है लाई है, सुख मिलता है लाई। जैसे बाबा के मिलने से, जो गीत है बाबा का बनने से सुख मिलता है लाई है, पर नहीं, इतने सब बाबा के बच्चे बने हैं। जब से वो सम्मान समारोह हुआ, उस दिन से लेकर के आप सबको लिए याद किया भाई, मिल करके थैंक्स तो देवे। हम तो कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती। कितना सुंदर दृश्य है। प्लान बनाने वाले निमित्त है, मतलब प्रैक्टिकल इतना सुंदर दृश्य है। सत्यों में खुशी वर्णन नहीं करेंगे। अभी खुशी खुराक अभी यही काम कर रही है, तो खजाना जितना बांटो बढ़ता है वो भी कम अच्छा है। तो हर एक से फिर भी मैं दादी कुछ बोलो। ओम शांति। ऐसी सुंदर सभा देखते हुए जहाँ सब सफेद वस्त्र धारण, वस्त्र सफेद है तो ऐसे ही कहें कि आत्मा भी इतनी ही शुद्ध है, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। ये सदा हमारी स्मृति में है ही है ना, सबकी स्मृति में। कभी भूलता है क्या? भूलता है कभी? अपने आप से पूछना। और बाबा कहते हैं अपने अंदर अपने से बातें करके अपनी भी रियलिटी को पहचानो। क्या क्या अंदर की सूक्ष्म सूक्ष्म बीच बीच में चलते चलते महसूसता कुछ कुछ फीलिंग्स, वो स्वयं की समझ लो। तो बाबा ने हमें ज्ञान तो अथाह दिया है, जिससे हम लोगों ने स्वयं को रियलाइज कर लिया है। स्वयं के रियलाइजेशन के साथ साथ स्वयं का स्वरूप, जैसे हम परिचय में कहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। तो वो शांति की शक्ति और वो शुद्धता, मेरा स्वरूप, जो हमारा संपूर्ण ओरिजिनल है, मैं समझती हूँ अभी हम यह अपना लक्ष्य पक्का रखें, अपनी ओरिजिनलिटी को
स्वयं के अंदर ऐसा जागृत करें जो वो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हमारे अंदर जागृत होती जाए और उन्हीं क्वालिटीज से हम इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते रहें। क्योंकि समय के अनुसार हमारी अभी रफ्तार तेज होनी ही चाहिए, और तेज गति में अगर लक्ष्य हमारा संपूर्ण है तो संपूर्णता का लक्ष्य हमारे पुरुषार्थ की गति को तीव्र बना ही देता है। और अभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली में भी बच्चे अभी तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो मेरी ओरिजिनलिटी है, उस ओरिजिनल स्वरूप और अपनी ओरिजिनल शक्ति को अपने में जागृत करें और उन्हीं शक्ति से इस शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराते रहें। कहा जाता है जैसा लक्ष्य ऐसे ही लक्षण। तो हमारे अंदर यह लक्ष्य जितना इमर्ज रहेगा, ज़रूर है हम उन्हीं लक्षणों से अपने कर्म करते रहेंगे। और जैसे कर्म ऐसे ही संस्कार, और ऐसे ही बाबा ने हमारी प्रारब्ध भी अविनाशी ही बना दी है। इसलिए ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे अपना फिर से ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य पक्का करके अंदर ही अंदर स्वयं से बातें करते, स्वयं का स्वरूप अंदर प्रकट करते और उस शक्ति को स्वयं के अंदर जागृत करते रहें। ओम शांति। अच्छा, अब में से कौन अपना अंदर का सभी के प्रति भी खुद के लिए भी भावना से कोई सुनाने चाहे तो आप। मुझे अच्छा लगता है यहाँ आप जब पूछते हो कुछ तो लगता है तो हम मिलन बनाने के जो प्राप्ति है वो अभी लेगा। यहाँ जगह खाली पड़ी है, यहाँ जगह खाली पड़ी है, खाली पड़ी है, आराम से बैठो। अच्छा, कौन बताना चाहता है? दादी जी। हाँ ललित भाई, तू सामने बैठा था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तुमको पता चलता है, तेरे को तो खुश होती हूँ फीलिंग आती है। बोलो बोलो। दादी जी, यहाँ की जीवन मुक्त अवस्था को थोड़ा स्पष्ट करें। जो आज बाबा ने कहा। अच्छा, और अच्छा क्वेश्चन है, सब समझते तो है पर तो अच्छा है बहुत। और कौन बता? यही चांस है ना, बहने हो भाई कोई भी। बोलो बोलो। ओम शांति दादी जी। नाम बताएगा? मेरा नाम मोहन है, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं। कौन सी? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा दादी जी, मेरा सवाल ये था कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है और हम सभी को पता है कि शरीर से अलग है, तो जो प्रकृति से बना हुआ शरीर से आत्मा के ऊपर प्रभाव क्यों पड़ता है? जब आत्मा परमधाम में है
ना उसका कोई संकल्प चलता है, ना कोई भावना प्रकट करता है। जब वो साकार वतन में आता है, चाहे वो सुखधाम में हो या द्वापर कलयुग में हो, सुख दुख का पार्ट के लिए उसको शरीर का आधार लेना पड़ता है। संगम पर भी बाबा का वर्षा अनुभव करना है तो भी उसका शरीर पे रहना होता है, और बाबा को भी प्यार का अनुभव कराना है तो बाबा भी प्रकृति का आधार लेते हैं। तो जड़ शरीर और चैतन्य आत्मा के बीच में ऐसे क्या संबंध है जो जिसका आधार लेना जरूरी पड़ता है? आत्मा ना शरीर के बिना कुछ कर सकता है, ना शरीर आत्मा के बिना जड़ है। तो इस बात को थोड़ा स्पष्ट करें। थोड़ा क्वेश्चन समझा दादी। ये तो पता है ना। सुनो सुनो, मैं थोड़े क्वेश्चन को सपोज कर। ये तो अभी पहले नॉलेज नहीं थी। मैं आत्मा शरीर द्वारा कर रही हूँ। बाबा ने ये नॉलेज दे करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रैक्टिकली ऐसे सिखाए तब समझ आई। ये समझ जो है ना, फिर सारे साइकिल में सत्य त्रेता में अच्छा काम करती है। फिर द्वापर के बाद बॉडी कॉन्शियस होने से ये सारा गड़बड़ घोटाला है सारी का, सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस का। अब सोल कॉन्शियस होने से सावधानी है। बॉडी कॉन्शियस अभी भी किसी के बॉडी कॉन्शियस होंगे ना, मसाला ये समझे मैं रंग करता हूँ। अभी भी थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियस, बोले ज्ञान है, आत्मा शरीर से अलग है, पर आत्म अभिमानी स्थिति में रहे। इसके लिए मैं इसी को यहीं क्वेश्चन को किसी ने मुझे लिखा था, मैं भी अब मैं कई बार सपोर्ट करती हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति और अशरीरी स्थिति। अशरीर की प्रैक्टिस तो समझा जवाब घड़ी घड़ी वो होंगी जब पापा से नेचुरल कनेक्शन होगा। नेचुरल परमात्मा है ना, उसके कनेक्शन से परमात्मा में जो हमारे सोल में, वो जो आत्मा में जो शक्ति भरता है, नॉलेज देता है। जो आज हमारे में एक ही शब्द था, बाप के माफ नॉलेजफुल बन जाओ। एक ही शब्द था, बाप के। ठीक है, उत्तर मिला, तुरंत मिला। अच्छा, और विनोद भाई, ट्रॉमा हॉस्पिटल। दादी जी, ये हमारे 84 बर्थ्स होते हैं। हाँ, अच्छा, उसमें 63 जन्म हम द्वापर कलयुग में लेते हैं। अभी मेरा लास्ट जन्म जैन धर्म में हुआ। हाँ, तो और किसी धर्म में भी पिछले 63 जन्म में, जैसे बुद्धिस्ट धर्म है, उनसे भी मेरा प्यार है, और जूइश हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसमें भी कभी हो सकता है और किसी धर्म में जन्म हुआ हो। नहीं, मतलब सभी धर्मों से प्यार है एक्सेप्ट मुस्लिम। पर मैं बताती हूँ एक मिनट के अंदर, आपका और कोई धर्म में जन्म नहीं हुआ होगा। कोई भी आपका जो है ना, आप जैसे आत्मा जिसको 84 जन्मों के नॉलेज स्मृति में आ गई है ना, आई ना फौरन, तो नहीं हुआ होगा। पर क्या है, अपने धर्म को भूल गए, बाबा को भूले, तो और धर्मों के प्रभाव में आ करके वो अच्छा लगता था। अपना स्वधर्म का जो अब भी पहचान मिलती है ना, तो लगता है धरती पर धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए। जो बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाई है, वंडरफुल बाबा।
अभी अंतिम जन्म है, ये भी सदा स्मृति रहे ना तो वंडरफुल है। सारा दिन रात अंतिम जन्म है। तो किसी ने पूछा जीवन मुक्ति का, तुमने पूछा ना, ये अनुभव होगा तभी। मैं समझो सारी आप भी सेवा करते हो, हम भी सेवा करती है, सारी लाइफ सेवा ही तो की होंगी। और इसमें एक शब्द बता देती हूँ जो हमने कोई क्लास में स्पष्ट किया है। कोई बाबा के बच्चों ने अपनों को बच्चा समझ के उसी का अभ्यास करते बड़ा अच्छा सुख पाया है, वो उससे सेवा की है। कोई बच्चे जो बाबा के हैं ना, सेवा करते 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 इस अनुभव में आए हैं। समझा मेरी बात को? मेरी बात समझी? भरत भाई विचार कर रहा है। कोई सेवा अच्छा, फिर भी संग अच्छा मिला। जो आजकल मैं शब्द कहा था, जो काम छोटा क्लास कराती हूँ, तो वो लिखत में फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। मैं कहा हमारी लाइफ के अंदर संग, साथ, सहारा, स्नेह, सच्चाई, 5 से। तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछा लिखत में, संग और साथ में क्या फर्क है? वो भी उस क्वेश्चन जिसने पूछा ना, फिर उसका उत्तर सभी को भेजा, संग और साथ में क्या फर्क है। बिरला कोई है जो अच्छे संग में सारी लाइफ रहा है और संग दिया है, सेफ रहा है। संग तारे को संग डुबोए, दिन रात संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे सोल कॉन्शियस स्थिति, वैसे संग। फिर क्या है? संग अच्छा है, उनके साथ काम करो ना, बाबा के साथ कैसी स्थिति है। बाबा कहता है, दादी को हमेशा मत अपन को कंबाइन समझो। बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ, तो साथ का बल है। संग ने, जो हम दादी बैठी है मेरे सामने बाजू में, जो यहाँ तक मैंने कभी समझा नहीं था मुझे कोई दादी कहेगा, न एम रखी थी, कोई कहता नहीं था, न एम थी मुझे कोई दादी समझे, जरूरत नहीं है। पर संग और साथ का, जैसे ही उस बहन ने क्वेश्चन पूछा है, विदेश से ही पूछा था, उस घड़ी से लेकर के संग साथ की वैल्यू का दीदी का संग मिला है, बाबा का मिला है। अभी मैं बार बार कहा होगा, मेरी कोई बात स्वीकार नहीं करता है। पूर्वजों का फोटो हमारे रूम में बड़ा लगा हुआ है, अभी निर्मल शांता कुंज का भी डाल दिया, देखती हूँ, एक एक का शक्ल देखती हूँ, रोज देखती हूँ, सुबह शाम देखती हूँ। उनके जो निश्चय, जो आपस में प्रेम, वो आधार से इतनी वृद्धि हुई है। कल परसों
जीवन मुक्ति की बात सुनाती हूँ। मेरी तबीयत ऐसी थी, मैंने कहा बाबा को कहा, बाबा मुझे छुड़ाओ न शरीर से, ऐसे शरीर में रहने में जो मैं चाहूँ सो तो नहीं कर सकती हूँ। छुड़ा बाबा से कुछ वो नहीं किया, उस घड़ी से लेकर के मैंने बिठाया तुमको। गुरुवार का दिन था, सवेरे अमृत वेले। मैं नहीं रह सकती हूँ, ये 3:15 उठ जाती है। मेरे सर खांसी के कारण कितना हमारी उठती भी है, जागती भी है, पर मैं कहती हूँ, पर साड़ी पहनती है, मैं साड़ी, तो मैं यहाँ कैसे नहीं आऊँ क्लास में? चलेंगी? हाँ चलेंगी। ड्राइवर को कह दिया है। क्यों? बाबा वंडरफुल है। हे आत्मा, पूछते ना आत्मा, ये बहुत पुरानी संस्कार में बना हुआ है। मैं बच्चा हूँ, बच्ची नहीं हूँ। बच्चे को वर्षे का नशा होता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति वर्षा है। लाइफ में, सारी लाइफ में जो जानते, कोई 50 साल से 55 साल से 40, तुम जानते, ये भी जानते, सब पहली लाइन वाले जानते हैं। आनंद कितने साल से जानता है? कितने सालों से जानता है? सबसे पुराना ये जानता है, ये जानता है। मैं बच्चा हूँ, यानी कोई भी हमारे में कमी कमजोरी से भी मुक्त, कोई ऐसी बात तो नहीं हो, परंतु थोड़ी भी आपस में किसके साथ भी मतभेद नहीं चला है। इस बात से हम 16 साल पुणे में रही, हमारे साथ विश्रांता बहन रहती थी। कोई था थोड़ी बात, उसी घड़ी बात समाप्त, हम आपस में मुस्कुराते थे। बात हुई नहीं। बातों को लेकर के कभी भी सारे 16 साल के अंदर उसका इतना प्यार है। उसकी जो ब्राह्मणी है ना, थी कितना साल बेचारी बीमार रही, उसका अभी तक हमारे से प्यार। अभी भी आई आज मेरे पास खास मिलने के लिए, यहाँ अभी भी आई हुई है, खास मिलने आएंगी। सेवा में जो हम साथ रहे हैं, वंडरफुल है। मैं पूर्वजों की बात इसलिए कहती हूँ, एक के साथ। ये तो छोटा फोटो है ना, मैं एक के साथ याद करती हूँ ना, बड़ा अच्छा पार बजे। ये नहीं कहूँगा, न सोचा भी नहीं होगा, न संकल्प में है भाई ये दादी है, ये क्या करती, नेवर। मैं नाम नहीं लेती हूँ, पर कोई दादी की लिए कहती थी, दादी पर नहीं, यानी किसी ये क्या करती, कभी ये भी नहीं। हर एक में अपनी विशेषता है, अपना पार्ट है। वो दृष्टि से जीवन मुक्ति है। ललित रक्षा को मैं ऐसी रू रहा तेरे से करने चाहती हूँ, तेरे को टाइम नहीं है ना, बिजी है। मेरा जी चाहता है, मैं इसलिए शाम के क्लास में आती हूँ, कैसे भी करके थोड़ी, सारे दिन में कुछ तो रोना करते, क्लास नहीं कराते हैं।
जीवन मुक्ति का जो प्रैक्टिकल लाइफ में संस्कार बन गए हैं। पहले मुक्ति, सेकंड में कोई भी किसको मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, मैं अपन को ठीक रखूं। ये नहीं, ये तो उसका अब है ही प्रॉब्लम। ये ऐसा जो सोच है या मुख से शब्द है, न मुक्ति न जीवन मुक्ति, बाबा का बच्चा ही नहीं है। पर मैं ये भी नहीं देखती हूँ, पर अंदर से मुक्ति। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं सामने पे तेरे को दिखा, मुझे ये नहीं था तो ये क्वेश्चन ये पूछेगा, परंतु भावना है। हम एक दो से ऐसी प्रेरणा लेवे, क्यों हम कोई बाबा ने समझ दी है, अनुभव भी है, तो सदा वो अनुभव ऐसा रहे जो 21 जन्म की राजाई कम से कम तो मिले ना। पर मैं ये संग साथ का जो जिन जसू को लिखना जो क्वेश्चन पूछा, बहुत मुझे फायदा हुआ। बहन जिसने हमारी मुरली ट्रांसलेशन वही करती है, तो मैंने कहा समझो सारे क्लब में मुझे संग साथ अच्छा मिला है, दिया भी है, गारंटी है। अंतिम जन्म में भी 4-5 साल की उम्र में जो और यानी कजिन सिस्टर्स, मामे की लड़की, बाबा के बच्चे, बाप के बच्चे, काके के बच्चे, 5-6 बच्चे। सिंध में रवाज था, घर में शोभा तभी है जो अच्छा हिंदोरा हो, झूला हो, बड़ा सुंदर झूला हो, घर में शोभा है ये जो, तो झूले में बैठ के राम नाम की धुनी कर देते हैं बच्चों के साथ। इसलिए जो बुआ के बच्चे थे वो भी अच्छे लगते थे, वो भी आते थे भाई झूले में बैठ के राम नाम की धुनी गाए, राम नाम धुनी करे। रात को दरिया के किनारे पर जाकर बैठ के, तो है तो ये बात समझा, जीवन मुक्ति में है। हम लौकिक माँ ने बच्चे बहुत पैदा किए, पालना करना नहीं जानती थी, पालना मैंने की बड़ी बहन है, तो उसको कहती थी, तो नौकर बहुत है घर में, खाना भी बनाने का, बाप का खाना मैं बनाती, 7 साल की उम्र में, नौकर का खाना क्यों खाए, वो ये भी ख्याल नहीं करते थे। तो मैं कहती अच्छा, गुरुमुखी में वो सिंधी बिंदी नहीं जानती थी, पर तभी गुरुमुखी शब्द में भाषा ही चलती थी। बड़ी माताएं जो होती थी, राम राम लिखो कागज, राम 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 राम, फिर कागज से काटो, तो आटा बना करके एक गोली बनाओ, उसमें राम की लगा डालो, इतनी गोलियां बनाती थी दिन में। शाम को दरिया के किनारे पर जाकर मछलियों को खिलाते थे, राम राम। मछलियों को खिलाने के लिए लोग के माँ बाप, हम 2 बच्चे थे, तभी 2 थे, पता नहीं याद नहीं है, पीछे खाना खाता थे, यानी संग साथ का, और कुछ काम किया ही नहीं है। और दादी को पता नहीं होगा शायद, तो हम कराची में जो इकट्ठे रहते थे, मैं सबसे यानी ऐसे बातों में नहीं आ, कभी नहीं आई किसी के बात में, कोई क्यों चला गया मुझे कुछ पता नहीं, कुछ बातों में नहीं। तो मुझे किसी ने कहा, तो बाबा से कहलवाया भी, बाबा ये संन्यास घर में जाने वाली है। मैंने कहा अच्छा।
मैं शांत कर दिया, भले संन्यास कर लिया, पर मुझे फालतू बात कभी भूल से नहीं किसी न की है न कोई करेगा, टाइम ही नहीं है। इसमें मुझे बाबा ने, मीठे बाबा ने, जब भी किसको ज्ञान सुनाना होगा ना, यहाँ जन क्या कर रही हो इसको सुनाओ, कराची में, यहाँ इसको सुनाओ। बाबा ने ऑपरेशन कराया बॉम्बे में, बाबा उसे मिलने आते थे, तो जब मिलने कोई आए तो बाहर में पहले अच्छी तरह इसको ज्ञान सुन, तो बाबा ने बॉम्बे में रखा। बाकी कोई मैं बीमार हूँ, क्यों मैं पूछने आए हो, जाओ, कोई भी आते थे। तो ये मैं कहती हूँ, जीवन मुक्ति प्रैक्टिकली ऐसा मिसाल हो जो संघ का रंग लगता है। जब आप लोगों को फीलिंग आती होंगी, मेरा जी चाहता है रोज सबका दर्शन करो, भंडारे में जाऊं तो जाऊं, पर नहीं जा सकते हो, पर यहाँ कमरे में बैठ के, और तो कुछ काम तो है नहीं। क्यों? मधुबन का वाइब्रेशन सारे विश्व में जाता है। सबसे सुंदर सीन मुझे इतनी प्यारी लगती है, जैसे सुबह को अमृत वेले आते हैं, यहाँ सब कैसे चक्कर लगाते, वहाँ पहुँचते हैं, निकलते हैं। ये सीन सारे विश्व में कहाँ नहीं होते हैं, सारे कल्प में नहीं होंगी। भक्ति मार्ग को सब मैंने देखा है, साधु सन्यासी सब देखा है, कहाँ पर भी ऐसा सत्संग नहीं देखा है जो बाबा कहते हैं कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है, पूरा सत्य का संग है, उसके रंग में हमको लगा है। तो दूसरे भी जो यहाँ आते हैं, कहीं है देख करके ही दिल में उमंग शिवा की भावना लेकर के यहाँ बैठ गए होंगे। ये नहीं समझाऊंगा मैं कोई यहाँ रहने आया हूँ, नहीं 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 नहीं, पर देखते देखते सेवा करते करते बैठ गए हैं। कौन ऐसे है बताओ? यहाँ मधुबन में, शांतिवन में, चाहे पांडव भवन में। दादी, बाबा के दिन में कितने पांडव थे? इनमें से कौन था? अभी शांतिवन देखो, पांडव भवन देखो, ज्ञान सरोवर देखो। ये मुझे इसका नाम भूल गया है, हमारा हाथ उठो प्यारा भाई, नाम भूल गया ना, हाथ उठाओ ना। आनंद भाई के पास में? नहीं नहीं, सामने। और इसका बाप, पर लगता ही नहीं कि उसका बाप है। हाँ हाँ, हाथ उठाओ। तुम यहाँ क्यों बैठा है? अपना क्यों यहाँ बैठे तुम? मैं कहती क्यों बैठा है? घर बार छोड़ते, घर था ना अपना, घर बार तो है ना ऊपर की। और मैं कहती हूँ ना, यहाँ क्यों बैठा है? मैं क्यों बैठा है? कहीं है, यहाँ क्यों बैठे हैं? अपना घर था ना, सब कुछ था ना। मतलब सेवा एक ऐसा सेवा में संग मिला है। आज एक भाई ने, आज नहीं, एक सप्ताह हुआ, एक भाई ने मुझे पत्र लिखा था। मैंने बहुत समय से जाप किया है, अब मैं समझता हूँ जाप छोड़ के मैं बेंगलोर में जा कर के माँ की सेवा करूँ। पहले मैंने कहा नहीं, तुम वहीं अच्छा सेवा बहुत अच्छी करते हो।
तो जवाब जाने में थोड़ी देरी हो गई। कहा तुम क्यों नहीं मुझे जवाब दिया? पर अभी जवाब दिया तो ऐसा आदि से लेकर इतना अच्छा बच्चा है, भले तुम जॉब नहीं करो भी, क्यों उसके जॉब से कई सेवाएं हुई है, साधारण जॉब नहीं की है। 2 साल पहले पूछा था, मैं कहा नहीं तुम जॉब नहीं छोड़ो, तुम्हारी जॉब स्थिति भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, नहीं करो। अभी कहते मैं यज्ञ में भी जितना बीज बोना होगा गुप्त बीज बोया है, परंतु तो ये जो आपकी लाइफ है इसकी वैल्यू बहुत है। क्यों और कुछ न चिंता न फिक्र, किसी का फिक्र नहीं। मैं कहाँ से खाऊंगा, कईयों को लगता है, कभी कईयों को अभी बूढ़ा हो जाएगा मुझे कौन संभालेगा। ये भी कईयों को ख्याल होता था, पर कईयों को नहीं हुआ है, असल बूढ़ा होते नहीं हुआ है। कईयों को बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए पहले से सोचने में कुछ न कुछ अपने लिए यहाँ सब रख देंगे, यहाँ कुछ कर गया। ये है सारी बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस की बात। सोल कॉन्शियस में बाबा की शक्ति है, फिर ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। कोई अगर किसी के पास कोई तन से या मन से कहीं ये वाइब्रेशन आती है, ये तनक से बीमार भी तब भी हुआ है जो मन से बीमार है। क्या मैं सेवा करूं, वाइब्रेशन देंगे, समझेंगे, आधा बीमारी चली जाती है। प्रेम दो, वाइब्रेशन दो। अंत मते बाबा ही में याद रहे, ये पुरुषार्थ या तीव्र नहीं सिर्फ कहती हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। पुरुषार्थ कभी भी थोड़ा पुरुषार्थ में भारीपन या जरा भी थोड़ा भी भारीपन आवे, 1 सेकंड में जो बात कोई अच्छी न लगे रिपीट नहीं करो, सुनो ही नहीं। मैं सारे दिन में कोई बात अच्छी नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे कान तक ये बात आवे, जरूरत तो नहीं है। ऐसी बातें तो पता नहीं तो मैं फ्री हो जाती हूँ, पर नहीं बात समझनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, तो सुनाने भी हाजिर है। निमित्त मात्र ये बाबा को देखा है, साकार बाबा को, बाबा के सामने बैठते ही बात खत्म। मैं जो कमरा है ना, सामने बाबा रखा है, सामने बाबा, जो बाबा के सामने कभी भी मैंने कहा बाबा फलाना आपसे मिलने चाहता है, बाबा ने कहा रूमाल हाथ में ऐसे रखा। क्यों? बाबा को बांस आती है। क्यों? समझ गई। कोई भी हाँ अपने उन्नति के लिए, सच्ची बात सुनाने के लिए बाबा के आगे कोई जाएगा, एकदम बाबा
पता नहीं ऐसे क्या उसको, जैसे अभी प्रेम सिंह वो है ना, कहाँ का ग्रुप का वाला, हमेशा मुझे अच्छा अच्छा कोई चीज़ देता है। सुनो, दो चीज़ मंगा लो, एक वो कार्ड, दूसरा बाबा का मैसेज पढ़ के सुनाओ, जिसको फ्रेम चढ़ाया है। कौन, चेतन बैठा है क्या? चेतन दोनों चीज़ें समझ गया ना, समझ वो लेके आओ। तो क्या है, पहले चित्र बनाया था, बच्चे चिंता नहीं करो मैं बैठा हूँ, बाबा का फोटो है, इतना अच्छा बनाया था। तो मैंने 2-4 कापियाँ मंगा गई थी, वो मैंने ऐसा कोई था ना, उनको दिया था, फ्रेम चढ़ा कर देती थी। तो हमारा गोविंद दादा था, गोविंद पुणे वाला, उसको दिया, उसमें बड़ा अच्छा लगता था। वंडर तो ये था, मैंने किसके लिए भी शमशान में नहीं गई हूँ। उसको चित्र बीमार था, दादा वासवानी के हॉस्पिटल में पुणे में ठहरा हुआ था। मुझे अहमदाबाद ने कहा तुम चलो चेकिंग कराने, मैंने कहा चलेंगी तभी जब मुझे वहाँ से रात को मैं पुणे जाऊँगी। अचानक ख्याल है, पुणे गई, सुबह को गई या रात में, ये बजे मतलब गोविंद के पास हॉस्पिटल गई दिन में। उसके लिए डॉक्टर ठहरे हुए थे, इसको छुट्टी देना चाहिए बेचारे को। चित्र सामने रखा है, तो चिंता नहीं में बैठा। उन जैसा भले यज्ञ में छोटा था तभी हमने उसको वाया भवन में संभाला था, पर सारी लाइफ में, सारे परिवार के अंदर उसने जो यज्ञ सेवा की होंगी, नंबर 1 दादी कुमार का, रतनमणि दादी, और ये जापान गए थे, टिकट नहीं थी, आनंद किशोर, गोविंद ने दी कलकत्ते से, तभी कलकत्ते में काम करता था। पता चलता मेरे को मकान खरीद करना था, ऐसा था, गोविंद को पता चला कहीं से, मैं जैसे मेरे सामने सही सो रहा। अभी सुंदरी को पता चला मैं आई हूँ, तो समझा तो नहीं गोविंद आज सही छोड़ेगा, तो उसने क्लास बराबर के लिए टोली बोली बनाती थी, तो शाम को 7 बजे क्लास कराया। तब तक उसकी अर्थी तैयार किया, उसको शमशान में मैं लेके गई, मैं गई, उसको बिजली में डाला, रात को 10 बजे भोग लगाया। एक ही आत्मा का ये वो है। क्यों? सारी लाइफ सच्चा रहा है। मैं उसको 5-6 साल की उम्र से जानती थी। अभी उसकी बेटी लाजू है, बाकी 2 बेटी थी, एक लाजू, दूसरी मीनू, अमेरिका है, लाजू भी है। पर लाजू का 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, दादी दादी, मेरे घर चला, लाजू तुम्हारा बहुत समय के बाद फ़ोन आया है। इतना प्यार है, इतना प्यार है, हद प्यार है। अब वो वहाँ से भी यज्ञ सेवा करते हैं। जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल मिसाल है। लाजू ने पुणे में मकान, मतलब बहुत तकलीफ देखी थी, खरीद करने का विचार आया, तो पैसा कहाँ से लाऊं? तो लाजू ने गोविंद को कहा, तो जो मुझे डाउरी में दोनों दादी को दे दो। तो जो डाउरी, तभी तो 50,000 में मकान लिया, तो 50,000 नहीं, इसके साथ जो दूसरा है ये तो 50,000, तो सुनो क्या था, तो मकान 50,000 में। अब मीरा सोसाइटी में 4 मकान है, पहले 1 मकान, पीछे तो करोड़ों में लिया देना पड़ा। तो क्या था, मैं विदेश गई, तो उसका मंगना हुआ, शादी हुई नहीं बातें,
तो मुझे लिखा, रमेश को बोलो मकान ट्रस्ट के नाम से कर ले। लड़का कहेगा तेरा मकान सो मेरा मकान है। मार के शादी के पहले वहाँ से कहा, ये बातें घर की आपको जीवन मुक्ति बताती हूँ। भले उसको बच्चे 2 है पर अति खुश है, जैसा गोविंद वैसे उसकी बेटी। दूसरी है तो अपने उसमें प्रवृत्ति में बिजी, पर बाबा को याद कर नहीं याद है। अभी गुरदास दादी ने एक मुझे याद में मैसेज भेजा था, तो उसकी जो अच्छी बातें थी ना, तो मैंने विदेश में सबको भेजी, बहुतों को काम में आई है। तो मैंने कहा यहाँ किस किस को सुनाई है, परंतु अभी आप सबको सुनाती हूँ। सुनाती इसलिए हूँ सबके लिए, मेरे लिए नहीं है। उसके पहले ये भी दिखाती हूँ। इस बारी प्रेम संग आया मेरे पास, ये फोटो लेके आया। उसने ये कार्ड बनाया था वहाँ देने के लिए लोगों को। मुझे जाना था पर नहीं जा सकी, सबको देने के लिए। हो जाएगा, क्या बड़ी बात है, लिखा पड़ा है। तो ये मैंने थी 4-6 कापी किस किस को दी, बाकी एक कापी बच्ची रख दी है। वंडरफुल बाबा, मैं दादी को बाबा के सामने कह वंडरफुल बाबा, तो बाबा कहता है अच्छा हो जाएगा सब। जीवन मुक्ति याद करना, आज का ये मिलना, कोई फिक्र नहीं है, कभी कोई फिक्र नहीं है। तुम घड़ी क्यों देख रही हो, क्या हो जाए? नहीं, घड़ी नहीं देख, ये मौका थोड़े मिलेगा। पर जो मेरे अंदर भावना थी ना आपसे मिलने की, वो तो मैं तेरे को खांसी नहीं आई। देखा, ये बेचारी देखती है ऐसा मौज कर रही है, बेचारी नहीं आती है, मेरी लाज रखती है, मेरी भावना पूरी कर। तू शांत करना, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सुनो, दूसरा भी उसने जो इनविटेशन बनाया था वो ये बनाया था। सबको वो जब छोटा था बेंगलुरु में पैदा हुआ था, अभी करुणा भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, उनसे पहले वो पैदा हुआ। तब से लेकर के उसका प्रेम है, आएगा मिलने के बगैर जाएगा नहीं कभी। शिवा में बड़ा तो उस बेचारे ने बहुत वही इच्छा, एक बहुत पुराना, मैं इसके बाद जाती थी, पुणे के नज़दीक है, भी कितने साल नहीं गई हूँ। तो इस बारी आकर के थोड़ा नैन गिला करके ये दोनों देखे चला गया। अच्छा चश्मा नहीं ले, चश्मा है नहीं, बहन छोड़ो ना भाई, सुनाओ ना, टाइम टोली भी खिलाएंगी ना, टोली भी पता नहीं ये कहाँ छिपा के रखती है। मैंने कहा टोली है, हाँ तो क्लास बड़ा कराओ, टोली भी है। तो बाकी 5 मिनट लगेगा पहले ना। और कुछ, और किसका क्वेश्चन था? पूरा वाना, ये कितने अच्छे हो। एक दो को देख खुश हो जाते हैं। दादी आता है कुछ प्लान यहाँ हिस्ट्री हॉल में